नमस्कार दोस्तों, जब कोई मेरा वक्त जाया करता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मैं भी नहीं चाहता कि मैं किसी का वक्त जाया ना करूं। तो मैं वीडियो को शुरू करूं, मैं पहले ही आप लोगों को ये टॉपिक बता दूं कि हम लोग इस वीडियो में टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। और ये जो एनालिसिस होगा आने वाले 3 से 4 सालों के लिए होगा। प्लस हम लोग इसका छोटे टाइम फ्रेम पे भी एक एनालिसिस करेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे कि अभी करंट सिनेरियो क्या बन रहा है, एवरेज पॉइंट कहां बन रहा है, एक अच्छा लेवल इसके अंदर कौन सा है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा जो लोग भी अभी बने हुए हैं। बाकी वीडियो को छोड़ के आप जा सकते हैं, लेकिन लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं। तो अगर हम बात करें सेल के बुक वैल्यू की तो 132 रुपए के करीब इसकी बुक वैल्यू निकल कर आ रही है और आज ये कंपनी का प्राइस 103 रुपए है, ये आप सबको पता है। तो अभी भी जानी कि ये सस्ता है, महंगा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। एज पर फंडामेंटल, एज पर वैल्यूएशन के हिसाब से ये सस्ता है जो अभी करंट प्राइस जो है वो चल रहा है। इसके अलावा हम लोग इसका ओवरव्यू लेंगे कि आखिर कंपनी का रेवेन्यू कैसा है। तो रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है, स्टेबल है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कहीं ना कहीं इन्होंने यहां पर कुछ किया है, तो हो सकता है इन्होंने अपना कर्जा खत्म किया है या फिर कोई भी इनको जो पेमेंट करने वाली है हो सकता है इन्होंने वो की हो। ओवरऑल सिनेरियो ओके है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें 0.47 का है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ओवरऑल अभी तक सब कुछ ओके है। अब इंपॉर्टेंट खास बात प्रमोटर होल्डिंग। दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 65% की है, जो कि एक बहुत अच्छी रेशो है। मिनिमम हम 50% मानते हैं, लेकिन यहां पे 65% है। इसके बाद हम एफआईज का डेटा देखते हैं तो वो भी इंक्रीज है, बहुत अच्छी बात है। डीआईज की बात करें तो वो भी माल खरीद रहे हैं, तो जानी कि इसका ज्यादा पैसा जो है वो बड़े प्लेयर्स का लगा हुआ है इस कंपनी में। पब्लिक के पास कितना फंड है? पब्लिक के पास सिर्फ 16% है। तो जानी कि इसके अंदर जो चलाया जा रहा है स्टॉक को वो बड़े प्लेयर का पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में। इस बात का ध्यान रखिए। तो लंबा जा सकता है ये स्टॉक, क्योंकि जिसमें बड़ा पैसा होगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड देखिए अच्छा खासा होल्ड यहां पर करके बैठे हुए हैं। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी देखने को मिल रही है, बट नो वरी, क्योंकि काफी ज्यादा पैसा बड़ी मात्रा में बड़े प्लेयर्स का लगा हुआ है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट में हमें इक्विटी शेयर कैपिटल को अगर हम कंसोलिडेशन बेसिस पे देखें 4130 करोड़ की है और ये कुछ भी कम ज्यादा नहीं हो रही है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। रिजर्व एंड सरप्लस देखिए 50,616 करोड़ का, बहुत अच्छा है। इसी के अलावा 61 करोड़ के करीब आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी कि कर्जा है और 19,000 करोड़ का भी है। तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर नियर अराउंड 25,000 करोड़ का कर्जा है। कंपनी ने लोन लेके काम कर रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे ज्यादा तो ये रिजर्व रख रही है, डबल है ना। अब बात करते हैं यहां पर नीचे की तरफ और चीजें को देखने की कोशिश करते हैं। तो इसकी जो कैपिटल इन वर्किंग प्रोजेक्ट्स है वो 4891 के करीब है। इसी के अलावा करंट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। इन्वेंट्री देखिए 32,400 करोड़ की है। ट्रेड रिसीवेबल ये पैसा इनके पास आने वाला है। कैश एंड इक्विवेलेंट अच्छा खासा है। तो कंपनी का अगर हम अभी के हिसाब से सारी चीजें देखें, एक चीज ध्यान रखें 14,341 करोड़ ये देनदारी है, इसको भी आप माइनस कर लीजिएगा। तो कुल मिला के अगर मैं अभी तक देखूं तो मुझे फंडामेंटली कैश रिच कंपनी यहां पर दिख रही है। कोई भी दिक्कत वाली बात मुझे बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिख रही है। ओके है, सब कुछ ओके है। बात कर लेते हैं यहां पर टेक्निकल एनालिसिस की। तो एज पर टेक्निकल एनालिसिस जब तक ये स्टॉक 83 रुपीस के ऊपर है ये बुलिश है, ठीक है। इसके अंदर कोई चांस नहीं है कि भैया आपको नुकसान होगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक इसे होल्ड करना चाहिए। इसके नीचे जाता है तो वन टाइम एग्जिट बनता है। ध्यान रखिए, वन टाइम एग्जिट बोल रहा हूं। वन टाइम एग्जिट ये होगा कि अगर इसके नीचे 1-2 हफ्ता क्लोजिंग दे दे तो एग्जिट करना चाहिए, लेकिन अगर रिवर्स होकर दोबारा 83 पे आ जाए तो भैया काफी अच्छा रहेगा, इसमें दोबारा इन्वेस्ट कर लेना। अगर कोई इसमें सबसे अच्छा प्राइस चाहता है तो उसको 83 के करीब ही इसको खरीदना चाहिए। बाकी अगर हम ऊपर की तरफ बात करें तो ध्यान रखिए इसने एक ब्रेकआउट दिया है बड़े टाइम फ्रेम पे भी। ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये मंथली बेसिस पे है। इसके अंदर ब्रेकआउट देके ये अब ऊपर की तरफ 188 और उसके बाद
256 की तरफ जाने की कोशिश जो है वो कर रहा है और इसको जाना पड़ेगा एज पर फंडामेंटल। लेकिन एक दिक्कत इसको देखने को मिलेगी 112 रुपए 35 पैसे के करीब। अगर 1-2 महीने के लिए 112 रुपए 35 पैसे के ऊपर ये अच्छे से सस्टेन कर गया तो आपको बड़ी ज्यादा तेजी स्टॉक में देखने को मिलेगी। 83 रुपीस का हम स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ चल सकते हैं। करंट सिनेरियो के हिसाब से ध्यान रखिए, ये एक नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन भी निकल कर आ रही है। कभी भी अगर इसके पास भी मिलता है तो आप इसे जरूर बाय कर सकते हैं। यहां पे अच्छा लेवल रहेगा रिवर्सल का। अब जिनको नहीं पता इस ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये लेवल कैसे निकालते हैं, उनके लिए वीडियो की एंड में हमारा नया चैनल है मनी मेकर RS। यहां पर आकर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 5 देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीजें कैसे ड्रॉ करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। और भी बहुत सारी लर्निंग वीडियोस आने वाली हैं तो आप इसे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी इस वीडियो को देखते रहिए एंड लाइक जरूर करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। अब एक चीज ना इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि 83 के नीचे आप नेगेटिव। देखिए अब जब फंडामेंटल खरीद रहे हैं ना तो फिर घबराना नहीं होता, फिर एवरेज करनी है। अगर किसी ने ऊपर की तरफ लिया है, यहां लिया है, तो ये अच्छा लेवल है एवरेज का। ऊपर की तरफ और अच्छे से एवरेज करना चाहते हैं, 112 के ऊपर निकल जाए तो और एवरेज कर लीजिए अगर आपको लगता है मुझे और खरीदना है। लेकिन यहां पे अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको वेट करना। अभी निकल चुकी है, ट्रेन छूट चुकी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये भाग जाएगा, बहुत अच्छा भागेगा, मेरी ट्रेन ना छूट जाए, ऐसा कुछ भी है तो आप अभी 20% ले सकते हैं। फिलहाल के लिए वैल्यूएशन के हिसाब से तो भैया सस्ता है, आप 100% भी ले सकते हो क्योंकि सस्ता है। अभी भी इसको 132 133 तो जाना है बुक वैल्यू के हिसाब से, एक बात ध्यान रखिए, ठीक है। लेकिन फिर भी जो लोग टेक्निकल फॉलो करते हैं उनको 20% ले लेना चाहिए। ब्रेकआउट आ चुका है, इसके अकॉर्डिंग ये यहां तक जाएगा, 149 तक इसका टारगेट अभी निकल कर आ रहा है इस ब्रेकआउट के हिसाब से, ठीक है। वहां तक जाएगा लेकिन बीच में 112 के करीब हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। ये भी हो सकता है नहीं देखने को मिले क्योंकि काफी टाइम से ये नीचे की तरफ है, अब ऊपर की तरफ निकला है तो हो सकता है एकदम से इसको क्रॉस भी कर जाए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी जब एक स्टॉक आता है तो हमें प्रॉपर अपनी जो एनालिसिस है उसके हिसाब से चलना चाहिए, अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर भरोसा जो है वो करना चाहिए। आई बिलीव दैट 112 के ऊपर निकले तो हमें एक ट्रेड जरूर बना लेना चाहिए 20% कैपिटल का। ये 20% कैपिटल ये है कि अगर आप 1 लाख लगाना चाहते हैं तो 20,000 जैसे ही 112 के ऊपर 1-2 कैंडल ग्रीन क्लोज करे वनडे के बेसिस पे लगा दीजिए। बाकी वेट करें, अगर अच्छे से सस्टेन करता रहता है तो फिर बाकी कैपिटल भी लगा दीजिए। या फिर अगर आपको लगता है नहीं सस्टेन किया, नीचे की तरफ आ रहा है तो आजा बेटा, 83 के करीब हम खरीदने के लिए रह रहे हैं। बाकी एग्जिट करना मुझे लगता नहीं है सही रहेगा क्योंकि फंडामेंटली ओके है। जब तक कोई बैड न्यूज नहीं आती, कुछ बुरा नहीं होता कंपनी में, तब तक एग्जिट नहीं करना चाहिए। अच्छी खासी कंपनी है वैल्यूएशन के हिसाब से। आई बिलीव दैट आने वाला फ्यूचर अच्छा खासा होना चाहिए इस कंपनी में और स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाहिए। मैं जब भी फंडामेंटली स्टॉक लेता हूं तो मुझे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं होती है। तकरीबन जब आपने सही पिक पकड़ी है ना तो फिर घबराना नहीं है। और कभी भी एक सिंगल स्टॉक में पैसा मत लगाइए। अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सिंगल स्टॉक में पैसा लगा के बैठे हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन जब आप 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना के चलते हैं तो आपको नुकसान होने के चांसेस बड़े कम रहेंगे क्योंकि एक चलेगा एक गिर जाएगा, 9 चलेंगे एक गिर जाएगा, 8 चलेंगे 7 गिर जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे आपका पोर्टफोलियो जो है वो मैनेज होता रहता है। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑप्शन ट्रेडर जिनके अंदर मैं ट्रेडिंग करता हूं ब्रोकर की, उनके लिंक हैं। बाकी जो मैं प्लेटफॉर्म यूज करता हूं वो फायर्स का है, इसका भी रेफरल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना